क्या तुम सच में कोई जलपरी हो? बॉस जी, 6 साल पहले वाली महिला का पता चल गया है। उसका एक 5 साल का बच्चा है जो शायद आपका ही है। उन्हें तुरंत घर ले आओ। मम्मी, क्या हम पापा को ढूंढने तैर कर जा रहे हैं? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हारे पापा तैरना नहीं जानते थे, इसलिए समुद्र में डूबकर मर गए। क्या मेरे पापा इतने बहादुर थे? तैरना भी नहीं आता था और जलपरी से प्यार करने की हिम्मत की। तुम कहाँ जा रहे हो? हमें अभी तुम्हारी आंटी जियांग से मिलना है ताकि वह तुम्हारे स्कूल का इंतजाम कर सकें। हमें और कितनी देर तैरना होगा? मुझे तो तैरते तैरते उल्टी आने वाली है। शायद बस आगे ही है, ज्यादा दूर नहीं होगा। मम्मी, शायद मत कहो। मुझे बहुत जोरदार अंतर्ज्ञान हो रहा है कि तुम जिस दिशा में इशारा कर रही हो वह गलत है। शायद हमें उस तरफ तैरना चाहिए। ठीक है। अरे जियांगलू, हम वापस आ गए हैं। घर की ये क्या हालत हो गई है? क्या तुम फिर से कर्ज में हो? नहीं, मैं तो बस सफाई कर रही थी। अभी सब ठीक कर दूंगी। तुम लोग यहाँ कैसे? यह मेरा घर है। अपने घर आना क्या सामान्य बात नहीं है। तुम तो हर साल सर्दियों में ही आती हो। अभी तो सितंबर ही है, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा। शियाओ चेंग भी दबाव जितना ही बड़ा है। ना, शियाओ चेंग की भी स्कूल जाने की उम्र हो गई है। हमारे गांव में कोई किंडरगार्टन नहीं है, तो मैं तुमसे मदद चाहती हूँ एक अच्छा किंडरगार्टन ढूंढने में। फिर से तुम लोग मेरे घर में मुफ्त का खाने पीने, कितने बुरे हो। नहीं, बच्चे की पढ़ाई में बहुत पैसा लगता है। क्या तुम्हारे पास उतने पैसे हैं? मैंने कुछ पैसे बचाए हैं। देखो, क्या यह काफी है? इतने सारे मोती। अमीर हो गए, अमीर हो गए। ये मोती भले ही बहुत सारे हों, लेकिन ये कीमती नहीं है। मम्मी ने आंटी जियांग को मोतियों से भरा एक कमरा दिया है। फिर भी आंटी जियांग का दिल नहीं भरा। स्कूल के लिए तो काफी है, लेकिन शियाओ चेंग का दाखिला अस्थायी है, इसलिए कुछ पैसे और चाहिए होंगे। हालांकि यह काफी होगा। यह नहीं चलेगा। यह शियाओ चेंग के पापा ने उसे दी हुई इकलौती चीज है। वह इसे बहुत संभाल कर रखता है। यह जेड पेंडेंट पहले मेरे पास रहने दो। जब तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हो जाएंगे तो मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगी। ठीक है, तो मैं पैसे कमाने जाती हूँ। चलो बेटा, हम पैसे कमाने चलते हैं। पैसे कमाने चलते हैं। यह बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। तुम्हें किसने बताया कि यह खाने की चीज है? इस जेड पेंडेंट के साथ सीनियन हमें लगातार मोती भेजती रहेगी। समझ गए? कौन है? तुम कौन हो? क्या चाहते हो? 6 साल पहले 20 सितंबर को चिंग श्वेवान विला में जो व्यक्ति था, क्या वह तुम हो? क्या 6 साल पहले 20 सितंबर को चिंग श्वेवान विला में तुम ही थी? क्या वह सीनियन के वन नाइट स्टैंड के बाद छोड़े जाने का दिन नहीं था? आप यह क्यों पूछ रहे हैं? आप घबराइए मत। यह जी ग्रुप के सीईओ बॉस जी यानबाई एफ। आइए।
उस रात के बाद आप गायब हो गई थीं। बॉस आपको हर जगह ढूंढ रहे थे। सी जिंगचेंग के पापा बॉस जी है। सी नियन की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? यह छोटे मालिक है ऐना। इन सालों में आपने बहुत दुख झेला है। आपके वापस आने के बाद जी परिवार के वारिस के रूप में आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। मम्मी ये कौन है? दाबाओ, तुम हमेशा मुझसे पूछते हो कि तुम्हारे पापा कौन है। ऐना, यह तुम्हारे पापा है। रुको, तुम पास मत आओ। कुछ ठीक नहीं है। मुझे हमेशा से औरतों से एलर्जी रही है। बस उस रात जब मैं करीब था तब मुझे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तुम्हारे पास क्या सबूत है जिससे यह साबित हो सके कि तुम ही उस रात की औरत हो? यह वही जेड पेंडेंट है जो तुमने उस रात छोड़ा था। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम जा सकते हो। वैसे भी इतने सालों से मैं दाबाओ को अकेले ही पाल रही हूँ। बॉस जी, यह वाकई आपके परिवार की निशानी है। इस कार्ड में 1 करोड़ रुपए हैं। तुम पहले इसे इस्तेमाल करो। असिस्टेंट चेन, थोड़ी देर बाद छोटे मालिक और मैडम को घर ले आना। जी बॉस जी। सीनियन, यह इतनी बड़ी किस्मत, इसे मान लो कि यह 6 साल तक तुम्हारे घर की देखभाल करने का मेरा इनाम है। मम्मी, यहाँ मुश्किल से कोई हमें ढूंढ पाएगा। मम्मी, हमने आंटी जियांग को इतने सारे मोती क्यों दिए? क्योंकि यह तुम्हारी स्कूल की फीस है। मोती जितना बड़ा होगा उतना ही कीमती होगा। इसलिए जब तुम्हें रोने का मन करे तो अपने आंसू रोक लेना। ऐसे जब यह बड़ा हो जाए तब इसे बहने देना। उस तरह हमें बड़े मोती मिलेंगे। मैं पहले पापा को याद करके चुपके से कई बार रोया था। काश मैंने मम्मी के लिए बचा कर रखे होते। तो अगली बार मैं जरूर रोकूंगा, एक बड़ा वाला। तो मम्मी, क्या और भी कीमती मोती है? जरूर ऐश। गुलाबी मोती सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती होते हैं। जलपरी केवल अत्यधिक खुशी में रोने पर ही गुलाबी मोती बहाती है। तो क्या मम्मी ने कभी गुलाबी मोती बहाए हैं? शायद बहाए होंगे, या शायद यह मेरा सपना था। मछली की पूंछ। बॉस जी, कोई आया है। जल्दी से काम खत्म करो। मम्मी, एक बिल्ली मेरी पूंछ खाना चाहती है। यह आदमी इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? शॉर्ट ड्रामा में गहरे रिश्ते वाले ही एक दूसरे को गले लगाते हैं। शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से यह हैंडसम अंकल मेरे असली पापा हो सकते हैं। माफ करना, मेरा बच्चा अपने पापा को बहुत याद करता है। अजीब है। मैंने उसे छुआ था, फिर भी मुझे एलर्जी क्यों नहीं हुई? बेटा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? मम्मी, चिंता मत करो। मैंने अपनी पूंछ अच्छे से छिपा ली है। बॉस जी, मेरा इंतजार कीजिए। यह कैसी मछली की पूंछ है? माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जो मोती मैंने इतनी मुश्किल से रोकर निकाले थे वे चले गए। कोई बात नहीं बेटा, तुमने और भी तो बहुत सारे उठा लिए थे ना। पर मैं नहीं चाहता कि मम्मी की आंखों से आंसू निकले। उनकी मदद करो।
ये कुछ बड़े मोती तालाब में है। कोई बात नहीं, मेरा बच्चा, वह तैरने में बहुत अच्छा है। वह कितना भी अच्छा हो, वह अभी भी बच्चा है। इतनी देर तक पानी के अंदर सांस रोक सकता है? लगता है असली बेवकूफ तो मैं ही था। बहुत सारे कम हो गए। यह मेरी गलती है। कितने पैसे? मैं भरपाई करूंगा। क्या? माफ करना, मुझे बच्चों की स्कूल फीस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या 5 मिलियन काफी होंगे? उन सालों में मैंने लुलू को इतने सारे मोती दिए, उनसे सिर्फ 50,000 ही मिले। ये 5 मिलियन, हे भगवान! इतने पैसे कमाने के लिए मुझे कम से कम 100 साल तक रोना पड़ेगा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये पैसे जियांग आंटी के इस्तेमाल किए गए पैसों से अलग क्यों हैं? ये पैसे नहीं हैं, लेकिन पैसे इस कार्ड में हैं। बस इसे बैंक ले जाओ और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। एंसम अंकल, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। यह सबसे बड़ा मोती आपके लिए है। धन्यवाद। बॉस जी, क्या आपको लगता है कि अगर मैं अभी मोती उगाना शुरू करूं और आपको बेचूं, तो क्या अभी भी देर नहीं हुई है? लेकिन सच कहूं तो वह बच्चा पहली नजर में आपसे काफी मिलता जुलता है। अगर हमें अभी अभी छोटे मालिक नहीं मिले होते, तो मुझे लगता कि वही छोटे मालिक है। मुझे लगता है कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। मैंने भी देखा है। वह टीवी में धन के देवता जैसा दिखता है। चलो चले। लुलू, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे पापा हमें घर ले जाने आ रहे हैं। तुम्हारे पापा? तुम्हारे पापा, जियांगलू, उस समय दबाव के पापा तुम्हें मारते पीटते थे, इसलिए मैंने तुम्हें रहने के लिए घर दिया था। वह फिर से क्यों आ गया? अरे, उसने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और इस बार वह हमें वापस ले जाने और मुझसे दोबारा शादी करने आया है। तुम लोग 3 बार शादी कर चुके हो। क्या तुमने नहीं कहा था पुरुषों की बातें धोखेबाज होती हैं? मैंने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम परेशान नहीं हो? मुझे लगता है कि तुम मुझसे जलती हो कि कोई मुझसे प्यार करता है, जलती हो कि हमारे दबाव के पास पापा है। ए ना, क्या हमने बच्चों के सामने इस बारे में बात न करने का फैसला नहीं किया था? तुम बाहर जाओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। तो तुम मुझे पहले से ही भगाना चाहती थी, एना। ठीक है, दाबाओ, चलो चलते हैं। मत जाओ। छोटे बदमाश, तुम क्या करना चाहते हो? जियांग आंटी, जब से मुझे याद है, मम्मी हर साल आपको मोतियों का एक बोरा देती थी। आप हमें मोती वापस कर दें। सब यही है। और यह घर भी तुम्हें वापस। हमारा हिसाब बराबर हो गया। तुम बॉस जी, आपने केवल हमारे स्कूल में 1 अरब का निवेश किया, बल्कि 2 इमारतें भी दान की। हम आपके बहुत आभारी हैं। छोटे मालिक भी जल्द ही स्कूल में दाखिला लेंगे। आप उनका अच्छे से ख्याल रखना। जरूर। आइए, बॉस जी। वह है। ओह, तो यह मैडम और छोटे मालिक है ना? छोटे मालिक बॉस जी जैसे दिखते हैं। छोटे मालिक अभी अभी लौटे हैं और माहौल के आदी हो रहे हैं। कुछ समय बाद ही दाखिला ले पाएंगे। उस बच्चे का जल्द से जल्द दाखिला करवाओ। जो भी जरूरतें हों, सब पूरी की जाए। जी सर। एस्लो। श्रीमती लिन, नमस्कार। सी जिंगचेन को प्रवेश परीक्षा पास करने और शिंग्या इंटरनेशनल किंडरगार्टन का सदस्य बनने पर बधाई। आपकी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए किंडरगार्टन ने आपको परिसर में चाइल्ड केयर असिस्टेंट के रूप में नियुक्त करने का भी फैसला किया है। सी जिंगचेन, बधाई हो।
तुम स्कूल जा सकते हो। वाह, तो मैं नए कपड़े पहनकर स्कूल जाऊंगा। नए कपड़े क्या है? मम्मी तुम्हें इंसानों के मनोरंजन पार्क में भी ले जाएगी। मैडम, छोटे मालिक। बॉस जी को सीनियन जैसी बेस्वाद औरत की तरह ये अजीबोगरीब चीजें इकट्ठा करना क्यों पसंद है? मैडम, यह आपका और छोटे मालिक का कमरा है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें कभी भी बताएं। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, बस मुझे ये जलपरी की सजावट पसंद नहीं है। इन्हें हटा दो। ये सब साहब का संग्रह है। इन्हें रखने या हटाने का फैसला सिर्फ साहब ही कर सकते हैं। ठीक है, जाओ। बेटे, अब से हम सबसे ऊपर होंगे। शियाओचिन, याद रखना, दोस्तों के साथ अच्छे से रहना। मम्मी, मम्मी चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। लेकिन मम्मी, तुम्हें देर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ओह हाँ, मुझे देर हो रही है तो मुझे जल्दी जाना होगा। तुम्हें खूब पानी पीना याद रखना होगा, नहीं तो तुम सूख कर छोटी मछली बन जाओगी। सभी शिक्षकों को नमस्कार। मैं नई नर्सरी टीचर हूँ। यह मेरी हाथ से बनी मछली बिस्कुट है। आशा है आपको पसंद आएगी। धन्यवाद। उप प्रधानाचार्य लिन, आपने मेरे बेटे को अस्थायी रूप से दाखिला लेने दिया और मुझे यहाँ काम भी दिलवाया। मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ। क्या गरीब चीज है। पहली बार किसी ऐसे माता पिता को देखा है जो अपने बच्चे के स्कूल में नौकरी करने के लिए उत्सुकता से आता है। अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता है तो उसे स्कूल आने ही मत दो। उप प्रधानाचार्य लिन, हालांकि मैं यहाँ काम करती हूँ, लेकिन मैंने बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित नहीं किया है और नहीं मैं अपने काम में कोई देरी करूंगी। प्रभावित हुआ है या नहीं, यह तुम तय नहीं कर सकती। वह न केवल स्कूल की कर्मचारी है बल्कि एक छात्र की अभिभावक भी है। किसने तुम्हें एक छात्र के अभिभावक पर उंगली उठाने की इजाजत दी? यार वर्ड है। बॉस जी, मेरा वो मतलब नहीं था। सोचा नहीं था कि असली दबंग बॉस से मिलूंगी। हमारा स्कूल कोई चैरिटी नहीं बल्कि एक प्रीमियम किंडरगार्टन है। उनके जैसे गरीब माता पिता का यहाँ नौकरी करना और उनके बच्चों का यहाँ दाखिला लेना हमारे स्कूल का स्तर गिरा देगा। एक शिक्षाकर्मी होने के नाते सबसे पहले सबको समान शिक्षा देनी चाहिए। गहरे पूर्वाग्रह के कारण छात्रों को अलग अलग वर्गों में बांटना, क्या यही शिंग्या की विशेषज्ञता है? असिस्टेंट चेन, तुरंत एक अभिभावक समिति बनाओ जो स्कूल की इन गलत प्रथाओं पर नजर रखे। जी बॉस। बॉस जी, ये बॉस जी काफी अच्छे इंसान हैं। शियाओचिन, थोड़ा ध्यान से। शियाओचिन, इधर आओ, इधर आओ। तुम अपना काम करो, मैं बच्चों को देखता हूँ। बॉस जी अंकल, पानी पीजिए। मम्मी ने कहा कि बॉस जी अंकल ने आज बहुत सारे काम दिए और बहुत बातें की। पानी पीने से गला ठीक रहता है। हाँ बॉस जी, ज्यादा पानी पीजिए, सेहत के लिए अच्छा है। बॉस जी अंकल, मेरी मम्मी का साथ देने के लिए धन्यवाद। मैं टीवी में देखता हूँ कि बुरे लोग हमेशा अच्छे लोगों को चुपके से फंसाते हैं। किंडरगार्टन में कहीं कोई बुरी आंटी मम्मी को परेशान तो नहीं करेगी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे बॉस जी अंकल बहुत समझदार और शक्तिशाली है। उनके न्याय के प्रकाश में किंडरगार्टन में कोई बुरा इंसान नहीं होगा। चापलूसी करना बंद करो। इस समय में अपना काम अच्छे से करो, अपनी क्षमता साबित करो और सही तरीके से यहाँ रहो।
इधर आओ, इधर आओ। बॉस जी, कहीं आपको भी मेरे बेटे की तरह लड़कियों से एलर्जी तो नहीं है? कोई बात नहीं। उस परफ्यूम की खुशबू बहुत तेज थी, मुझे उसकी आदत नहीं है। शेयरधारक की पत्नी, मैंने आज परफ्यूम नहीं लगाया है। वेनलान। बॉस जी अंकल, यह शंख मैंने खुद समुद्र से पकड़ा है, यह आपके लिए है। हमें इतना अच्छा मानने के लिए धन्यवाद। मैं आपको एक और छोटा सा नुस्खा बताता हूँ। मोटी लंबी आस्तीन और लंबी पैंट पहनें, ताकि जब आप लड़कियों के थोड़ा करीब हो तो एलर्जी इतनी गंभीर न हो। आपका बेटा लोगों को पहचानना जानता है। बॉस जी, आप हमें गलत मत समझिए, यह हमारी सच्ची भावनाएं हैं। श्री जी परिवार समिति की योजना प्रस्तुत कर दी गई है। आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है। बॉस जी, गृह समिति का प्रस्ताव जमा हो गया है, आपको हस्ताक्षर करने होंगे। सूचना दे दो। सभी कक्षाओं के शिक्षकों को याद दिलाए कि वे बच्चों को अधिक पानी पीने के लिए प्रेरित करें। मम्मी, अंकल जी बहुत कमाल के हैं। मैं चाहता हूँ कि अंकल जी मेरे पिता बने। मम्मी, बॉस जी अंकल बहुत कमाल के हैं। मैं चाहता हूँ कि बॉस जी अंकल मेरे पापा बने। ठीक है बेटा, तुम सोचते रहो। जियांगलू, दाबाओ ने कहा वह अकेला बहुत उदास है। एक छोटा भाई चाहिए। तुम क्या कर रही हो? दाबाओ कहता है कि वह अकेलापन महसूस करता है और एक छोटा भाई चाहता है। जरूरत नहीं है। मुझे लोगों के करीब रहना पसंद नहीं है। तुम बस दाबाओ का ख्याल रखो। मुझे इतने बच्चों की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं। छोटे मालिक, यह सच में नहीं हो सकता। छोटे मालिक, क्या तुम मेरी बात मानने की हिम्मत नहीं करते? मैं इस घर का छोटा मालिक हूँ। घर की सारी चीजें मेरी है। जो कुछ भी मैं चाहता हूँ, तुम नौकरों को मुझे वही देना होगा। किसने तुम्हें सिखाया कि बड़ों का अपमान करो और मेरी चीजों को ऐसे छुओ? तुम मेरे पापा नहीं हो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। क्या यह मेरा बेटा है? यह जंगली सुअर जैसा क्यों है? फिर से मोती, यह सीनियन मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? क्या यह मेरा मोती नहीं है? यह तुम्हारे पास कैसे आया? मैं पहले दाबाओ को देखने जाती हूँ। हे भगवान, 6 साल पहले वाला आदमी बॉस जी कैसे हो सकता है? यह सब बेटे की बकवास की वजह से है। मम्मी, आंटी जियांग पापा की दी हुई जेड की प्लेट ले गई। क्या? मम्मी अभी फोन करके उनसे वापस मांगती है। दाबाओ, तुम्हें यह अच्छे से याद रखना होगा कि इस जीवन में तुम्हारा केवल एक ही पिता है, जी यानबाई। चलो, पापा से माफी मांगो। जियांगलू, जियांगलू, तुमने अभी तक मेरी जेड की प्लेट मुझे वापस नहीं किया है। जेड की प्लेट? जेड पेंडेंट? जेड पेंडेंट मैंने तुम्हें दे दिया था। अगर तुम्हें नहीं मिला तो यह तुम्हारी समस्या है। मुझे फिर से फोन मत करना। कौन है? यह एक स्मृति चिन्ह था जो मैं अपने दोस्त के लिए यात्रा से लाई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी लापरवाह होगी। मम्मी,
क्या आप सच में अंकल जी को मेरे नए पापा बनाने पर विचार नहीं करेंगी? देखो मम्मी की यह खूबसूरती, मम्मी की यह क्षमता, तुम्हारे अंकल जी को पटाना तो बहुत आसान है। बस अभी पैसे कमाने का अच्छा समय है। ऑफिस रोमांस से हमारी कमाई पर असर पड़ेगा, पता है ना। क्लास शुरू होने वाली है, जल्दी जाओ। मैं मानता हूं कि तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे प्रभावित किया है, लेकिन सिर्फ यह चेहरा काफी नहीं है। मुझे मोहित करना कोई आसान काम नहीं है। मैं अपनी पीढ़ी की सबसे खूबसूरत जलपरी हूँ, बेस्वाद इंसान। यह बॉस जी के लिए डेटा है, तुम उन्हें दे आओ। क्या? क्या क्या? मैं स्कूल की लीडर हूँ, क्या मैं तुम्हें काम भी नहीं दे सकती? सच में कोई भी जी ग्रुप में आ सकता है। जी। गुस्सा नहीं, दूसरे गुस्सा करें, मैं नहीं। गुस्से से बीमार पड़ो तो कोई तुम्हारी जगह नहीं लेगा। अच्छा है, यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं और पानी का तापमान भी सही है। बॉस जी, यह वो जानकारी है जो वाइस प्रिंसिपल लिन ने मुझे आपको देने के लिए कहा था। अरे, बाहर निकलो। फिर से भ्रम हो रहा है। मुझे इतना पाना चाहती हो? बॉस जी, अगर मैं कहूं कि मुझे तैरना आता है, तो क्या आप मानेंगे? मुझे सच में तैरना आता है। तुम मुझे बहका रही हो। बॉस जी, इतने आत्ममुग्ध मत बनिए। आप इतने कठोर हैं, छूने में बिल्कुल भी आरामदायक नहीं लगते। बेशर्म औरत। इसे बॉडी मैनेजमेंट कहते हैं। यह मोती। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे डर था कि कोई इसे फिर से चुरा लेगा, इसलिए मैंने इसे एक पेंडेंट में बदल दिया और इसे पहन लिया। यह सपना नहीं था, उस रात का आदमी वह यही था। बॉस जी, क्या आप ठीक है? सीनियन, यह स्कूल है, कृपया अपनी छवि का ध्यान रखें। भले ही आप बॉस जी को प्रवेश दिलाने के लिए धन्यवाद देना चाहती हो, आपको खुद को समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। क्या छवि का ध्यान रखना? क्या खुद को समर्पित करना? जल्दी घर जाओ, कहीं तुम्हें सर्दी न लग जाए। बॉस जी, आप बॉस जी, मैंने आपके लिए एलर्जी विशेषज्ञ डॉक्टर लियू से अपॉइंटमेंट ले लिया है। जरूरत नहीं है, मुझे एलर्जी नहीं है। डॉक्टर को आने की जरूरत नहीं है। जी। क्या मैंने नहीं कहा था कि जरूरत नहीं है? तुम यहां क्यों आई हो? मैं तुम्हें काम के बाद लेने आई हूँ।
मैं तुम्हारे कपड़े ठीक कर देती हूँ। क्या हुआ? मुझे पता है कि तुम अभी भी दाबाओ से नाराज हो। तुम्हें यह भी पता है कि दाबाओ के पास बचपन से ही पिता का साथ नहीं था और उसे तुम्हारे साथ कैसे रहना है यह भी नहीं पता। दाबाओ को सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो, यह मैंने दाबाओ के लिए ट्यूटर का इंतजाम किया है। यानबाई, यानबाई, मुझसे दूर रहो। असिस्टेंट चेन। मैडम, बॉस जी को महिलाओं से एलर्जी है। आप उनके ज्यादा करीब नहीं आ सकती। महिलाओं से एलर्जी? उन्हें ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम, जी परिवार के पुरुषों को ज्यादातर विपरीत लिंग से एलर्जी का जीन विरासत में मिलता है। आपने छोटे मालिक के लिए जो ट्यूटर रखे हैं वे सभी महिला शिक्षक क्यों हैं? मैं बस चाहती थी कि दाबाओ ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के संपर्क में आए ताकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। मेरे जी परिवार का वंशज किसी और के साथ समझौता नहीं करेगा। यानबाई, मुझे अभी काम करना है। असिस्टेंट चेन, इन्हें वापस ले जाओ। ठीक है यानबाई, तो मैं अब आपके काम में बाधा नहीं डालूंगी। लेकिन इस रविवार हमारे बेटे का जन्मदिन है, क्या आप उसके साथ मना सकते हैं? चलिए मैडम। बॉस जी ने जो पहना है वह मेरा गुलाबी मोती है। मम्मी, क्या आप ठीक हैं? मम्मी, हम तो जल परी है। डूबना तो मछली के लिए शर्म की बात है। और पापा भी तो डूबकर ही मरे थे। आप शियाओ चेन को छोड़कर नहीं जा सकती। शियाओ चेन, मम्मी तुमसे पूछ रही है, अगर पापा अभी भी जिंदा होते क्या तुम उनके साथ रहना चाहोगे? जरूर चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि क्लास के बच्चे मुझे अनाथ कहें। मैं भी चाहता हूँ कि पापा मेरे साथ मिलकर मम्मी की रक्षा करें। बॉस जी, आपने मुझे बुलाया। बॉस जी को बच्चे बहुत पसंद लगते हैं। पता नहीं वह मुझे और शियाओ चेन को स्वीकार कर पाएंगे या नहीं। हम्मा, रविवार को बच्चे का जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ कि तुम उपहार चुनने में मेरी मदद करो। क्या बॉस जी को पता चल गया है कि शियाओ चेन उनका बच्चा है? इसे अपनी ड्यूटी समझो। 1 घंटे के लिए 10,000 का भत्ता। बॉस जी बहुत उदार ऐश। मैं यह काम जरूर पूरा करूंगी। बॉस जी का स्वागत है। बॉस जी की पत्नी। मैं बॉस जी की पत्नी नहीं हूँ। क्या तुमने वह सब तैयार कर लिया है जो मैंने तुम्हें तैयार करने के लिए कहा था? बॉस जी ने मुझे शर्मिंदा होने से बचाने के लिए जानबूझकर सेल्सपर्सन की बात काट दी। वाह कितने अच्छे हैं। बॉस जी, आपके लिए सभी उपहार तैयार हैं। लाखों के खिलौने, करोड़ों के लिमिटेड एडिशन। सच में बच्चे ही चुनाव करते हैं। अमीर लोग सब कुछ चाहते हैं। टीवी शो ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। अच्छा है, चलो अब केक की दुकान पर चलते हैं। और तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा केक मेरे बेटे के जन्मदिन के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा? क्या वह शियाओ चेंग की पहचान के बारे में मुझसे बात करने वाले हैं? तुम्हारा एक बेटा है। आपका एक बेटा है। हाँ, वह तुम्हारे बेटे की उम्र का ही है। मैंने तुम्हें आया के तौर पर इसलिए रखा था क्योंकि मैंने देखा कि तुम बच्चों के साथ कितनी अच्छी तरह घुल मिल जाती हो। मेरे बेटे की उम्र का ही है।
इसका मतलब है कि वह शादीशुदा है, उसकी पत्नी गर्भवती है और फिर भी उसने मेरे साथ धोखा किया। तुम्हें क्या हुआ है? माफ करना बॉस जी, मेरी नजर नहीं पड़ी। मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखेबाज को कुचला है। अजीब बात है। मुझे ये दोनों केक चाहिए। देखो, इस नाटक में यह धोखेबाज आदमी शादीशुदा होने के बावजूद एक लड़की के साथ एक रात बिताता है, जिससे वह लड़की तीसरी बन जाती है और उसके पेट में पल रहा बच्चा भी नाजायज हो जाता है। बिल्कुल, आजकल जीवन साथी चुनते समय बहुत सावधान रहना पड़ता है, वरना बच्चा पैदा होते ही बिना पिता का हो सकता है। सही कहा। खासकर अमीर लोग, उनमें सबसे ज्यादा धोखेबाज होते हैं। क्या वह भी तीसरी बन गई थी, जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं थी? सी जिंगचेन के दाखिले के दस्तावेजों की जांच करो। मम्मी, आज मेरा जन्मदिन है, हम यहाँ क्या करने आए हैं? ठीक है, हम पहले छोटे भाई को केक देने जाएंगे और फिर साथ में घर जाकर जन्मदिन मनाएंगे, ठीक है? हाँ। चलो। वाह, इतने सारे समुद्री खजाने। मम्मी, क्या वह तुम्हारी पूंछ है? धोखेबाज आदमी एक साथ है, फिर भी दूसरे के बारे में सोच रहा है। ओह, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? ओह, आप छोटे मालिक को जन्मदिन का केक देने आए हैं। एना, मैडम और मालिक अंदर है, कृपया मेरे साथ आए। छोटे मालिक, जन्मदिन मुबारक हो। चलो। मुझे इतना छोटा केक नहीं चाहिए, यह बहुत घटिया है। मुझे अपने से भी बड़ा सुपर साइज केक चाहिए। जल्दी जाओ और मेरे लिए एक नया खरीदो, जल्दी करो। लेकिन यह तो साहब ने आपके लिए खास तौर पर तैयार किया था। मुझे परवाह नहीं, मेरी माँ ने कहा था कि तुम जैसे नौकर जी परिवार के कुत्ते हो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अजीब बात है, यह आवाज जानी पहचानी लग रही है। लगता है यह दबाव की आवाज है। चलो। अभी अभी धोए हुए बाल फिर से गंदे हो गए। मम्मी, क्या आपको बहुत सूखा महसूस हो रहा है? लगता है मुझे पानी की कमी हो गई है। जल्दी ही बुनी हुई मछली बन जाएंगे। शुक्र है, अभी तक पूरी तरह से सूखे नहीं है। अगर थोड़ी देर और ऐसे ही रहे तो सच में सूख जाएंगे। तो हम अब और परेशान नहीं करेंगे अंकल वांग, फिर मिलेंगे। बॉस जी, असिस्टेंट चेन, आप लोग कैसे आए? मैनेजर ने बताया कि आपके बेटे का भी आज जन्मदिन है, मैं उसे केक देने आया हूँ। अंदर आइए। शियाओ चेन, जन्मदिन मुबारक हो। वाह, यह मेरा सबसे 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 पसंदीदा स्पंज बॉब है। जी अंकल, धन्यवाद। कोई बात नहीं। और आज उपहार और केक चुनने में मदद करने के लिए आपका भत्ता और ओवरटाइम का पैसा, इसमें 3 लाख हैं। बाकी का पैसा आज केक पहुंचाने की आपकी मेहनत का है। एक छोटे से काम के लिए इतना सारा पैसा। बॉस जी, आप बहुत अच्छे हैं। अगली बार ऐसा कोई अच्छा काम हो तो मुझे जरूर याद कीजिएगा।
मम्मी, कहीं आप जी अंकल को पसंद तो नहीं करने लगी? हाँ, तुम्हारे बेटे की उम्र के ही लगभग हैं। मैंने तुम्हें बच्चों के साथ इतने प्यार से घुलते मिलते देखा था, तभी तुम्हें विशेष रूप से नर्सरी टीचर के रूप में भर्ती किया था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे जी अंकल शादीशुदा हैं। सावधान रहना, कहीं लोग तुम्हें किसी औरत का नाजायज बच्चा न कहने लगें। तो फिर नहीं चाहिए। क्या तुम्हें पापा नहीं चाहिए, या जी अंकल को अपना पापा नहीं बनाना चाहते? तो जाहिर है मुझे अपने असली पिता की जरूरत नहीं है। 2 पैरों वाले असली पिता को ढूंढना मुश्किल है, लेकिन 3 पैरों वाले सौतेले पिता को ढूंढना क्या मुश्किल है? लेकिन सच कहूँ तो बॉस जी और हमारे परिवार के बीच बहुत बड़ा अंतर है। उनका भरण पोषण करना आसान नहीं होगा। मुझे इस पर और विचार करना होगा। वाह, अभी तो कुछ तय भी नहीं हुआ है और तुम पहले ही नखरे दिखा रहे हो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक खूंखार शार्क हूँ। शार्क के बच्चे को भी शार्क माँ की बात माननी पड़ती है। बॉस जी, आपको हंसी आ गई होगी। आपका बेटा ऊपर से तो सीधा साधा दिखता है, लेकिन उसकी बातें चौंकाने वाली होती हैं। वह मेरे बचपन जैसा ही है, मेरे बेटे जैसा बिल्कुल नहीं। छोटे मालिक, यह बिल्कुल नहीं। छोटे मालिक, किसने सिखाया तुम्हें बड़ों का अपमान करना और मेरी चीजों को छूना? तुम मेरे पिता नहीं हो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। कभी कभी मुझे शक होता है, क्या वह मेरा अपना बेटा है? काफी देर हो चुकी है, आज और परेशान नहीं करेंगे, फिर मिलेंगे। तो मैं आपको बाहर छोड़ देती हूँ। जन्मदिन मुबारक हो। बॉस जी, लगता है कि जब भी आप सीनियन और उनके बेटे से मिलते हैं, आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन घर जाकर अपनी पत्नी से मिलने पर क्या होता है? ठीक है, दाबाओ को जल्द से जल्द शिंगया इंटरनेशनल किंडरगार्टन में दाखिला दिलाओ। उसे इन दिनों स्कूल जाने के लिए तैयार रहने दो। जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो प्यारे। बच्चों, आज हमारी क्लास में एक नया बच्चा आ रहा है। आइए नए बच्चे का स्वागत करें। नमस्ते टीचर। नमस्ते। मुझे यकीन है कि आप हमारी पहचान जानती होंगी। अब से दाबाओ आपके हवाले है। जी ठीक है। दाबाओ, टीचर जिस नए बच्चे की बात कर रही थी वो तुम ही हो? शियाओ चिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांगलू आंटी, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। मेरी मम्मी भी क्लास में सहायक टीचर है। कितना अच्छा है, अब हम फिर से साथ खेल सकते हैं। मैं तुम्हारे जैसे गरीब के साथ नहीं खेलूंगा। दाबाओ मजाक कर रहा है, तुम इसे दिल पर मत लेना। टीचर, मैं अब चलती हूँ। हाँ ठीक है। तुम सी जिंगचेन की बात कर रही हो? उसे स्पेशल एडमिशन से सीनियर क्लास में डाला गया है और सीनियर को सहायक टीचर बनाया गया है। ये सब यानबाई ने करवाया है। मैडम, मुझे नहीं पता सीनियर ने बॉस जी पर क्या जादू कर दिया है कि वो हमारे इतने हाई क्लास स्कूल में आ सके। मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है जैसे सी जिंगचेन बॉस जी का ही बच्चा हो। मैडम, मेरा वो मतलब नहीं था। बस मैडम, आपको सावधान रहना होगा ताकि बॉस जी को सीनियन नाम की वो औरत बहका न ले। सी नियन और सी जिंगचिन दोनों यानबाई की नाक के नीचे है। नहीं। सी नियन, तुम मेरे और मेरे बेटे के अमीर बनने के रास्ते में नहीं आ सकती। तुमने सही कहा। दाबाओ ही जी परिवार का वारिस है। अगर कुछ देहाती दाबाओ के बराबर होना चाहेंगे तो लोग जी परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? शिंग्या के कर्मचारियों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी क्षमता असाधारण न हो। क्या तुम्हें लगता है कि उसके पास वह योग्यता है? जी मैडम, मैं अभी उसके बेटे को सामान्य कक्षा में भेज देती हूँ। मुझे लगता है कि रसोई में लोगों की कमी है। सीनियन को वहाँ भेजना बिल्कुल सही रहेगा। नमस्ते, आप ही बॉस जी की पत्नी है ऐना। आप कौन है? मेरे पति शिंग्या के शेयरधारकों में से एक है। यह लीजिए, मैंने कुछ ब्यूटी सैलून भी खोले हैं।
जब आपको समय मिले तो हम साथ में ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मदद करेंगी, हमारे परिवार और जी ग्रुप के सहयोग में। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। मुझे जल्द से जल्द जी यानबाई को अपने वश में करना होगा। जी की पत्नी की पहचान को पक्का करना होगा। विपरीत लिंग से एलर्जी, यह सब झूठ है। ऑफिस रोमांस। देखती हूँ मैं तुम्हें कैसे नहीं जीत पाती। तुम वापस आ गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पूरे दिन काम करके थक गई होगी है या ना? मैं तुम्हारी जैकेट उतारने में मदद करती हूँ। मैं आपकी जैकेट उतार देती हूँ। यह बेटे ने नया हस्तनिर्मित सुगंधित धूप बनाया है। आप सूंघ कर देखिए, आपको इसकी खुशबू पसंद है या नहीं? मुझे बहुत तेज खुशबू पसंद नहीं है। अच्छा हुआ, इन्हें एक नया परफ्यूम लगाया है। आप सूंघ कर देखिए कैसा है। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं चला जाता हूँ। जी यानबाई, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे यहाँ ले आए लेकिन मुझसे कोई बात नहीं करते। अब तो तुम मुझे छूना भी नहीं चाहते। वह रात बस एक हादसा था। हमारे बीच कोई भावनाएं नहीं है। तुम्हें वापस लाना सिर्फ हमारे बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए था। अगर तुम समझ गई हो तो खुद ही चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। आज की शिक्षण रिपोर्ट अभी तक जमा नहीं हुई है। बॉस जी, मैं आज की शिक्षण रिपोर्ट जमा करने आई हूँ। अच्छा हुआ, अपनी रिपोर्ट सुनाओ। गु ग्रुप और जू ग्रुप। मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है, पानी पीना चाहती हूँ। पानी उस तरफ है। क्या तुम्हें अभी भी गर्मी लग रही है? क्या मैं जाकर एसी थोड़ा कम कर दूं? यह कैसे हो सकता है? मुझे जरा भी एलर्जी नहीं हुई। क्या अरोमा थेरेपी में कोई समस्या है? सीनियन, होश में आओ। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या तुम मुझे पहचान पा रही हो? मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम मेरे बच्चे के पापा हो। तुम क्या कह रही हो? यानबाई, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ।
तुम जाग गई? बॉस जी, कल रात हम दोनों ने कल रात मैं जमीन पर सोया था। थोड़ी देर में तुम सीधे पंच करके काम पर जाओ। हम बॉस जी, क्या आप अंदर है? बॉस जी, बॉस जी, क्या आप अंदर है? बॉस जी, बॉस जी, मैं अभी आपको ल्यूना रहा था। नहीं, पहले मेरे साथ बच्चों का नाश्ता देखने चलो। मैर, स्कूल ने आपका काम बदल दिया है। कल से आप कैंटीन में बच्चों के खाने की जिम्मेदारी संभालेंगी। लेकिन मैं एक चाइल्ड केयर टीचर हूँ, मेरा कैंटीन से कोई लेना देना नहीं है। यह एक सामान्य कार्य समायोजन है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस्तीफा दे सकती हैं। तुम यह मत कहो कि मैं तुम्हें मौका नहीं दे रही हूँ। कुछ दिनों में स्कूल की सालगिरह है, जिसके लिए बहुत सारे खाने की जरूरत होगी। अगर तुम अच्छा करती हो तो मैं तुम्हें वापस चाइल्ड केयर असिस्टेंट के रूप में लाने पर विचार कर सकती हूँ। यह 2000 युआन है, स्कूल के सभी शिक्षकों और छात्रों के लिए बजट। स्कूल द्वारा दिए गए प्लान के अनुसार तुम्हें एक सी फूड दावत तैयार करनी होगी। क्या इतने कम पैसों में यह कैसे संभव है? क्यों नहीं संभव? मैं तुम्हें बता दूं, कुछ दिनों में आने वाले बच्चों के माता पिता और नेता बहुत अमीर और प्रभावशाली होंगे। यहाँ तक कि बॉस जी और उनकी पत्नी भी आएंगी। इतने अमीर होकर भी खाने के लिए इतने कम पैसे? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें बहुत सारे अबालोन, समुद्री खीरे और किंग क्रैब तैयार करने होंगे। कोई सड़ीगली मछली मत लाना। अगर तुम यह ठीक से नहीं कर पाई तो शिंग्या तो छोड़ो, पूरे हाइचिंग में तुम कहीं नहीं रह पाओगी। 2000 तो 2000। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं काम पूरा करने की गारंटी देती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इंसानी दुनिया में सी फूड की कीमतें नहीं जानती? 2000 युआन में लॉबस्टर खाना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें लॉबस्टर जैसी दिखती हूँ? हे, कोई मछली है? क्या मैं तुम्हें खा सकती हूँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पूछने पर हमेशा कोई मछली तैयार हो जाएगी। हे, कोई मछली है? जल्दी नीचे आओ, मुझे तुम्हें खाना है। सिनियन, तुम क्या बेकार की चीजों में लगी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो महंगी सी फूड डिश मैंने तुमसे मंगवाई थी, तुम उसे नहीं ला पाई और अब शर्मिंदा होने से डर रही हो? सिनियन, अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म है तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। कहीं ऐसा न हो कि पार्टी शुरू होने पर तुम्हारे खरीदे हुए घटिया सी फूड का सबको पता चल जाए और तब तुम्हें अपने बेटे के सामने शर्मिंदा होना पड़े। आप चिंता न करें, मैंने आपकी मांगी हुई सी फूड दावत तैयार कर ली है। कोई समस्या नहीं होगी। तैयार कर ली? हम महंगी सी फूड? उतने बजट में तो बस फ्रोजन सामान ही मिलेगा। जब बॉस जी को पता चलेगा तब तुम बाहर निकाले जाने का इंतजार करना। छी, छी। प्रिंसिपल, वाह, सामग्री तैयार है। सिनियन, जाओ और बॉस जी के लिए सी फूड दावत परोसो। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। यान बाई, यानबाई, तुम कैसे हो? उसे मुझसे दूर रहने दो।
मैडम, बॉस को फिर से आपसे एलर्जी हो गई है। आपको थोड़ी देर के लिए दूर रहना होगा। अजीब, यह पीठ जानी पहचानी लग रही है। टीचर सी, क्या देख रही हो? कुछ नहीं। बॉस जी, यह किंग क्रैब है जिसे मैंने आपके लिए ताजी समुद्री मछली से बनाया है। कृपया इसका आनंद लें। यह तुमने मेरे लिए खास बनाया है। हाँ, मैंने तुम जैसे लोगों के लिए ही बनाया है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं एचिंग में रह पाऊंगी या नहीं। ऊपर से कहती हो कि तुम्हें ऐसे मौके पसंद नहीं, लेकिन मेरे लिए खास समुद्री भोजन का दावत बनाती हो। मुझे पता था कि तुम बस जिद कर रही हो। यान सीनियन, यानबाई उसके इतने करीब है, उसे कुछ क्यों नहीं हो रहा? उसका यह रूप देखो। क्या वह पहले से ही उस पर मोहित हो गया है? मैडम, यह वही है जिसके बारे में तुमने मुझसे कहा था कि चिंता मत करो। तुम खुद देखो, वह प्यारी सी यानबाई की गोद में जाने वाली है। मैडम, चिंता मत कीजिए। सीनियन ने मरी हुई समुद्री मछली को ताज़ा बताकर इस्तेमाल किया है। बॉस जी और बाकी सब एक बार में ही पहचान लेंगे। आप बस इंतज़ार कीजिए कि सीनियन को जवाबदेह ठहराया जाए और स्कूल से निकाल दिया जाए। इस किंग क्रैब का स्वाद बहुत ताजा और स्वादिष्ट है। आप कहते हैं कि हमने बॉस जी के साथ कई सी फूड रेस्तरां में खाना खाया है ना? हालांकि हम समुद्र से दूर नहीं हैं, लेकिन हमने इतना सारा सी फूड खाया है, फिर भी इतना ताजा नहीं मिला। बॉस जी, है ना? हाँ, मैंने जो समुद्री भोजन मंगवाया है वह सब ताजे पानी में संरक्षित है। यह सीधे समुद्र से पकड़कर खाने जैसा ही है। क्या हुआ? यह वही है जिसके बारे में तुमने मुझसे कहा था कि यह ताजा नहीं है। बॉस जी, ये सभी शिंग्या कैंटीन द्वारा इस वर्षगांत समारोह के लिए पेश किए गए नए व्यंजन हैं। कृपया और चखें। यदि कोई समस्या नहीं है तो इन्हें सभी शहरों में बढ़ावा दिया जा सकता है। ओह, सच में? मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन पता चला कि यह अन्य सभी नेताओं के लिए भी है। ये नए व्यंजन बहुत खास लग रहे हैं। लगता है कि इसमें बहुत मेहनत की गई है। क्या यह सब तुमने बनाया है? हम काम करते रहो। जब तक तुम अच्छा काम करोगे, तुम्हें इनाम मिलेगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? यह वही है जिसके बारे में तुमने मुझसे कहा था कि सीनियन काम ठीक से नहीं करती। मुझे लगता है कि काम ठीक से न करने वाली तुम हो। मैडम, चिंता न करें, हमारे पास अभी भी मौका है। बच्चों का खाना अभी तक नहीं आया है। अगर बच्चों के खाने में कोई समस्या आती है तो बॉस जी, भले ही वह उसे बचाना चाहें, वह उसे बचा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। अगर तुम यह कर लेती हो तो मैं तुम्हें इस उप प्रधानाचार्य के पद से प्रधानाचार्य के पद पर बिठा दूंगी। अगर तुम यह नहीं कर पाती हो तो यह उप प्रधानाचार्य का पद यहीं खत्म हो जाएगा। दाबाओ, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? पेट में दर्द है।
दाबाओ, तुम्हें क्या हुआ? पेट में बहुत दर्द है। यह क्या हो रहा है? इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ खाना बनाते हैं। सारी सामग्री सी टीचर ने तैयार की थी। सीनियन, तुमने आखिर क्या किया है? जैसे ही तुमने कैंटीन संभाली, स्कूल में इतनी बड़ी घटना हो गई। मुझे नहीं पता। सारी सामग्री वही है जो बॉस जी के लिए तैयार की गई थी। इसमें कोई समस्या नहीं हो सकती। ओह, मुझे पता चल गया। मैं यही सोच रही थी, बॉस जी का खाना इतना ताज़ा कैसे है? असल में तुमने सारा बजट बॉस जी के खाने पर खर्च कर दिया और बच्चों को बासी खाना खिलाया। मैंने नहीं किया। सारी सामग्री एक ही बैच की है। और वैसे भी शियाओ चेन भी खा रहा है। मैं अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुमने निश्चित रूप से संदेह से बचने के लिए अपने बच्चे को भी खराब खाना खिलाया है। तुम बस करो, मुझे इसी टीचर पर भरोसा है। बॉस जी, यह सब उसी की गलती है। अभी आरोप लगाने का समय नहीं है। असिस्टेंट चेन, पहले बच्चों के इलाज का इंतजाम करो, फिर छात्रों और अभिभावकों को शांत करो। सारा मुआवजा और मेडिकल खर्च जी ग्रुप उठाएगा। जी सर। बॉस जी, बच्चों के पेट का दर्द फिलहाल स्थिर हो गया है। एक और इंजेक्शन के बाद सब ठीक हो जाएगा। यह सभी बच्चों की जांच रिपोर्ट है। धन्यवाद, आप अपना काम जारी रखें। बॉस जी, मुझे याद है कि जी परिवार में लगभग सभी का ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन छोटे मालिक का ब्लड ग्रुप बी है, जो आपसे अलग है। बच्चों, हमें इंजेक्शन लगाना है। आओ, मुझे अपना हाथ दो। डरो मत। हे भगवान, मेरे बच्चे को एलर्जी हो गई है। दाबाओ, जल्दी उसकी नकल करो। डॉक्टर, जल्दी मेरे बच्चे को बचाओ। डॉक्टर, जल्दी मेरे बच्चे को देखो। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। शायद एलर्जी हो गई है। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरा बच्चा बीमार है? विपरीत लिंग से एलर्जी कहाँ होती है? इतनी अजीब बीमारी? मुझे लगता है यह बच्चा सिर्फ नाटक कर रहा है। असली एलर्जी तो यहाँ हुई है। सीनियन, मैं देखती हूँ तुम मुझसे कैसे मुकाबला करती हो। बॉस जी, छोटे मालिक को शायद मैडम से यह विरासत में मिला है। आप देखिए, एलर्जी टेस्ट में छोटे मालिक को आपकी विशेष एलर्जी की बीमारी विरासत में नहीं मिली है। बॉस जी, कृपया शियाओ चेंग को बचा लीजिए। उसकी हालत बहुत गंभीर है। घबराओ मत। शियाओ चेन को क्या हुआ है? डायरेक्टर, यह अच्छा नहीं है। वार्ड नंबर 5 का बच्चा अभी अचानक बेहोश हो गया है। तुम जल्दी करो। डायरेक्टर कहाँ है? वार्ड नंबर 5, शियाओ चेंग। गड़बड़ हो गई। दाबाओ को जरूर नर्स से संपर्क करने पर एलर्जी हुई होगी। बेटा, मुझे डराओ मत। वह कैसा है? दाबाओ, वाह। बॉस जी, यह बच्चा तो बस सो रहा है, लेकिन वह बच्चा गंभीर एलर्जी के कारण बेहोश हो गया है। अब उसकी हालत बहुत खतरनाक है। जल्दी से बचाव का इंतजाम क्यों नहीं करते? क्या आप जानते हैं कि एलर्जी किस वजह से हुई है? डॉक्टर, मेरे बेटे को विपरीत लिंग से एलर्जी है। आनुवंशिक विपरीत लिंग से एलर्जी। एलर्जी किस वजह से हुई है, यह पता चल जाए तो काम आसान हो जाएगा। जल्दी ऑपरेशन थिएटर में भेजो। तुमने अभी कहा था कि सी जिंगचेन उसे भी विपरीत लिंग से एलर्जी है। हाँ, शियाओ चेंग को स्कूल में दाखिला लेते समय एक बार एलर्जी हुई थी। एना, उस बार तुम्हें महिला टीचर के परफ्यूम से एलर्जी हुई थी। मुझे लगा तुम्हें भी विपरीत लिंग से एलर्जी है। ओह, तो ये मैडम और छोटे मालिक है ना? छोटे मालिक बॉस जी से बहुत मिलते जुलते हैं। बॉस जी, कहीं तुम्हें भी मेरे बेटे की तरह लड़कियों से एलर्जी तो नहीं है? आप देखिए। एलर्जी टेस्ट में
छोटे मालिक को आपकी विशेष एलर्जी की बीमारी विरासत में नहीं मिली है। उस बार तुम्हें महिला टीचर के परफ्यूम से एलर्जी हुई थी। मुझे लगा तुम्हें भी विपरीत लिंग से एलर्जी है। जियांग लू की मेडिकल रिपोर्ट मुझे दो। जियांग लू और मैं दोनों ए ब्लड ग्रुप के हैं। बी ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा नहीं कर सकते। दाबाओ कहाँ है? डॉक्टर उसे जांच के लिए ले गए हैं। बॉस जी की पत्नी छोटे मालिक ठीक हैं और उनके शरीर पर एलर्जी के कोई लक्षण नहीं है। हमें अभी थोड़ी देर और निगरानी करनी होगी और अगर सब ठीक रहा तो हम छोटे मालिक को वापस भेज देंगे। डॉक्टर, क्या आप एक बार फिर से जांच नहीं करेंगे? बाहर वाले डॉक्टर ने भी कहा था कि दाबाओ सी जिंगचेन से ज्यादा एलर्जिक लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे कुछ भी न हो? अभी छोटे मालिक ने कहा था कि उन्हें खुजली हो रही है। हो सकता है कि बगल वाले बिस्तर पर बच्चे को एलर्जी देखकर उन्हें मनोवैज्ञानिक संकेत मिला हो। इस उम्र के बच्चों में नकल करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। यह सब सामान्य है। यह कैसे हो सकता है? मेरा दबाव बचपन से ही नाजुक है। जरूर तुम जैसे अयोग्य डॉक्टर को इलाज करना नहीं आता। बस करो। जियांग लू, बच्चे का बीमार न होना अच्छी बात है। क्या तुम सच में चाहती हो कि वह बीमार हो? क्या तुम ऐसी माँ हो? यानबाई, मेरा यह मतलब नहीं था। दबाव बचपन से ही कमजोर है। मुझे उसे हर दूसरे दिन अस्पताल ले जाना पड़ता है। मैं सच में डर गई थी। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। डॉक्टर, मुझे सच में अफसोस है। क्या ऐसा है? गनीमत है कि समय पर बचाव हो गया। शियाओ चेंग को कुछ नहीं हुआ। बॉस जी को धन्यवाद देना चाहिए। यानबाई, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन हमारे बच्चे निर्दोष है। दाबाओ आखिरकार मेरा अपना खून है। मैं उसे कैसे नुकसान पहुँचा सकती हूँ? बॉस जी की पत्नी भी अस्पताल आई है। क्या बॉस जी की पत्नी के बच्चे ने भी कैंटीन का खाना खाया और उसे यहाँ लाया गया? नहीं, भले ही जियानबाई एक घटिया आदमी है, लेकिन पत्नी और बच्चे निर्दोष हैं। मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। मैडम, माफ करना। यह मेरी काम में गलती थी जिसकी वजह से सभी बच्चे अस्पताल में भर्ती हो गए। आप बॉस जी को बिल्कुल भी दोष मत देना। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। तुम यहाँ कैसे? बच्चे ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा कि समय पर इलाज मिलने के कारण बच्चे अब खतरे से बाहर हैं। आपका धन्यवाद, बॉस जी। तो मैं आपको और मैडम को परेशान नहीं करूंगी। मैं चलती हूँ। और हाथ मैं लूलू, यह तुम कैसे? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? आखिर माजरा क्या है? लूलू, बॉस जी की मैडम तुम ही हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं धोखेबाज। तो वह जिस घरेलू हिंसा करने वाले आदमी की बात कर रही थी, वह तुम ही हो। कैसा धोखेबाज? कैसा घरेलू हिंसा करने वाला आदमी? अगर तुम लूलू पर हर दूसरे दिन घरेलू हिंसा नहीं करते, तो वह पिछले 6 सालों से घर होते हुए भी घर नहीं लौट पाती और मेरे साथ नहीं रहती। तुम क्या बकवास कर रही हो? अगर 6 साल पहले वह हादसा नहीं हुआ होता तो मैं आज तक उसके साथ उलझा नहीं रहता। 6 साल पहले का हादसा? क्या तुम कह रहे हो कि 6 साल पहले तुमने 2 लोगों के साथ संबंध बनाए थे? 2 लोग कहाँ से आ गए? मुझे विपरीत लिंग से एलर्जी है। मैंने सिर्फ उसी एक के साथ संबंध बनाए थे। तुम कह रहे हो तुम्हें लगता है कि 6 साल पहले चिंगश्वे वान विला के स्विमिंग पूल में 1 नाइट स्टैंड वाली जियांग लू थी? मैंने कभी स्विमिंग पूल के बारे में बात नहीं की। तुम्हें कैसे पता? उस दिन तुम ही थी। और तुम्हें क्या लगा? कौन था? जियांग लू। मैंने ही सीनियन और सी जिंगचेंग की जगह लेकर उस अमीर परिवार में शादी की। तुमने ऐसा क्यों किया? सीनियन, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने यह सब दबाव के लिए किया। तुम भी एक माँ हो, तुम मुझे समझ सकती हो या ना? अगर तुम सच में बच्चे का भला चाहती हो तो तुम्हें उसे ऐसी माँ नहीं देनी चाहिए जो उसे झूठ बोलना सिखाए।
यह उसके लिए अच्छा नहीं, यह तुम्हारी स्वार्थपरता है। हाँ, मैं स्वार्थी हूँ। इन सालों में मैं तुमसे जलती रही हूँ। उतनी जलती रही कि पागल हो गई थी। जियांगलू, तुम पहले ऐसी नहीं थी। जब तुमने मुझे समुद्र किनारे बचाया था, तुमने सच में विश्वास कर लिया था। तुम्हारी परवाह किसे है? मैं तो बस यह देखना चाहती थी कि तुम मरी या नहीं, ताकि मैं तुम्हारा मोतियों का हार छीन सकूं। क्या तुमने मुझे बचाया था? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ही थी, तुम्हें बाद में मुझे अच्छी तरह से चुकाना होगा। यह कैसे हो सकता है? यह सब ऐसा निकला। उस समय जान बचाने के एहसान के कारण इन सालों में तुमने मुझे कई अनमोल मोती दिए। तुमने तो कहा था कि वे मोती बेकार हैं। अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो क्या तुम मुझे लगातार मोती देती रहती? तुम्हें नहीं पता, वे मोती न केवल दुर्लभ है बल्कि बहुत महंगे भी है। अगर मैं उन्हें बेच दूं तो मैं काफी समय तक ऐश कर सकती हूँ। बाकी पैसे छोड़ो, उन पैसों में शियाओ चेंग की पढ़ाई के पैसे भी थे। तुम भी एक मान हो, तुमने बच्चे की पढ़ाई के पैसे भी ठग लिए। क्या तुम इंसान हो? तुम्हारे जैसे अमीर और बेवकूफ लोगों को कोई न कोई धोखा देगा ही। इससे अच्छा है कि मुझे ही फायदा हो जाए। तुम मुझे ही दोषी ठहरा रहे हो। तुम्हारी गलती नहीं है। तुम और चेन चेन दोनों ही सच्चे दिल के हो। उसने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया। जी यानबाई, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें विपरीत लिंग से एलर्जी है? तो अब तुम क्या कर रहे हो? तो तुम मुझे धोखा दे रहे थे। तुम्हें विपरीत लिंग से कोई एलर्जी नहीं है, ना? तुमने बहुत पहले ही मुझ पर और दाबाओ की पहचान पर शक कर लिया था, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे, ना? चाहे 6 साल पहले हो या अब, मैं केवल सीनियन के संपर्क में आ सकता हूं और मुझे कोई एलर्जी नहीं होती। केवल सीनियन ही है। यह भी तुम पर शक करने का एक कारण था। क्या तुम्हें लगता है कि वह कोई अच्छी चीज है? उसे कैंटीन में स्थानांतरित करते ही उसने पैसे हड़प लिए और भोजन शुल्क में कटौती की, जिससे बच्चे जहर खाकर बीमार पड़ गए। मैंने नहीं किया। उसके जैसे घटिया चरित्र वाली महिला का अगर तुम अभी भी बख्श लेते हो तो पूरे जी ग्रुप पर असर पड़ेगा। चूंकि तुमने खाद्य सुरक्षा का मुद्दा उठाया है, जांच के नतीजे आ गए हैं, तो चलो अभी इसे एक साथ निपटाते हैं। जांच के नतीजों के अनुसार बच्चों के शरीर में इंसुलिन स्राव असामान्य था और उन्हें हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण थे। इस तरह की बड़े पैमाने पर असामान्यता केवल तभी हो सकती है जब। तो क्या कहने की जरूरत है? जरूर उसने ही किया होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सारे सीफूड मैंने और शियाओ चेन ने खुद पकड़े हैं। कोई समस्या हो ही नहीं सकती। क्या तुम इतनी सारी लॉबस्टर और किंग क्रैब पकड़ सकती हो? मुझे लगता है कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है क्योंकि तुम काम पूरा नहीं कर पाई। आज रात का खाना शियाओ चेन भी खाएगा। मैंने अपने खाने में ऐसा क्यों मिलाया होगा? इससे मुझे क्या फायदा होगा? मुझे लगता है कि तुम सी जिंगचेन को भी बीमार करना चाहती थी ताकि जी यानबाई को भ्रमित कर सको। आखिर अमीर बनने के लिए जोखिम तो लेना ही पड़ता है। बस करो। जो दवाएं इंसुलिन को असामान्य कर सकती हैं, वे आमतौर पर हाई ब्लड शुगर के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर हमें पता चल जाए कि स्कूल में कौन लंबे समय से ब्लड शुगर कम करने वाली दवाएं ले रहा है, तो हम दायरे को छोटा कर सकते हैं। बॉस जी, स्कूल के रिकॉर्ड में हाई ब्लड शुगर जैसी पुरानी बीमारी वाला केवल एक कर्मचारी है। कौन है? उपप्रधानाचार्य लिन शी। लिन शी, वह बेकार चीज इतना आसान काम भी ठीक से नहीं कर पाई। जाओ और उसे मेरे पास लाओ। जी सर। बॉस जी। उप प्रधानाचार्य लिन, यह अस्पताल में आपकी दवा लेने का रिकॉर्ड है। क्या आप मुझे समझा सकती हैं कि आपने पिछले महीने एक बार दवा ली थी, लेकिन इस महीने 2 बार क्यों ली? बॉस जी, हाल ही में स्कूल में बहुत काम था। मुझे डर था कि मेरे पास दोबारा जांच करवाने का समय नहीं होगा, इसलिए मैंने फिर से दवा ले ली। क्या ऐसा है? तो बच्चों के शरीर में इंसुलिन का स्तर असामान्य क्यों है? बॉस जी, मुझे नहीं पता। स्कूल में इतनी बड़ी खाद्य सुरक्षा समस्या हुई है,
आपको सीनियन से पूछना चाहिए। उप प्रधानाचार्य लिन, आप हाई ब्लड शुगर वाली व्यक्ति हैं। आपको पता होना चाहिए कि ब्लड शुगर कम करने वाली दवाएं लेने पर ही इंसुलिन का स्तर इतने कम समय में इतना बदलता है। बॉस जी, हाई ब्लड शुगर कोई दुर्लभ बीमारी नहीं है। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो शुगर की दवा लेती है। लेकिन स्कूल के कर्मचारियों में से ब्लड शुगर से जुड़ी पुरानी बीमारी के लिए लगातार दवा लेने वाली सिर्फ तुम हो। तो शायद सीनियन ने मेरी दवा चुराई है। मैंने हाल ही में देखा कि मेरी दवा बहुत कम हो गई है। जरूर सीनियन ने ही चुराई होगी। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम दवा लेती हो। तुम कह रही हो कि किसी ने तुम्हारी दवा चुराई है ना? हाँ। तो चलो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। बॉस जी, बच्चों के खाने की सुरक्षा के लिए हमने पहले ही रसोई में हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं। हम कभी भी जांच कर सकते हैं। जाओ, फुटेज लेकर आओ। जी। नहीं, जरूरत नहीं है। मैं बताती हूँ। मैडम ने मुझे यह करने के लिए कहा था। उन्होंने मुझसे पार्टी खराब करने और सीनियर टीचर पर इल्जाम लगाने के लिए कहा था, ताकि मैं सीनियर टीचर को नौकरी से निकाल सकूं। तुम बकवास कर रही हो। बॉस जी, मैडम ने कहा कि उन्हें यह पसंद नहीं कि आप और सीनियर टीचर इतने करीब आए। उन्हें लगता है कि सीनियर टीचर आपको बहका रही है, इसलिए उन्होंने मुझसे उसे निकालने के लिए कहा। मैं तुम्हें जानती भी नहीं, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैडम, आपने ही मुझसे सीनियर टीचर को रसोई में भेजने और कैंटीन के बजट में कटौती करके उसे परेशान करने के लिए कहा था, लेकिन सीनियर टीचर परेशान नहीं हुई। इसलिए आपने मुझसे पार्टी खराब करने के लिए कहा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने सी फूड सूप में मिलाया। तुम मुझ पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे करती हो? मैं तुम्हें मार डालूंगी। बोलते रहो। मैडम ने कहा था कि अगर मैं इस बार अच्छा काम करूंगी तो मुझे वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल बना दिया जाएगा। वाह, एक वाइस प्रिंसिपल जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। असिस्टेंट चेन, आज से लिनशी को पूरे उद्योग में ब्लैकलिस्ट कर दो। ऐसी स्वार्थी और दुष्ट महिला को जी ग्रुप कभी नौकरी नहीं देगा। जी सर। कोई है? बॉस जी, मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे एक और मौका देने की भीख मांगती हूँ। बॉस जी। मैडम, मैंने तो आपके लिए काम किया था। मैडम, इसे ले जाओ। मैडम। जियांग लू, अगर तुम इतनी चालाक बनकर यह नाटक नहीं करती तो मुझे इतनी जल्दी सच्चाई का पता नहीं चलता। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और मुझे एक जोकर की तरह देखकर बहुत खुश हो, है ना? सीनियन, मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। हम दोनों बिना शादी के गर्भवती हुई, लेकिन तुम्हें जी यानबाई जैसा आदमी मिला और मुझे सिर्फ एक घरेलू हिंसा करने वाला आदमी जो अपने लिए नहीं सोचता। उसे स्वर्ग और पृथ्वी दोनों दंडित करते हैं। जियांग लू, इन 6 सालों में मुझे सच में तुमसे दोस्ती करके बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह दोस्ती सिर्फ मेरी एक तरफा इच्छा थी। अच्छा हुआ कि आज आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। अब भी देर नहीं हुई है कि हम सब कुछ साफ साफ बात कर लें। मैं पिछले 6 सालों से हमारी देखभाल करने के लिए आपकी बहुत आभारी हूँ, लेकिन इन 6 सालों में आपने मेरी अनगिनत संपत्ति भी ले ली है। आपने मेरी पहचान का दुरुपयोग किया और शियाओ चेन के पिता पर कब्जा कर लिया। आपने तो मुझे फंसाया और मेरा काम भी बर्बाद कर दिया। तो आज से हमारा हिस्सा बराबर। आज के बाद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। क्या आपने मैडम को सुना? उसे दूर फेंक दो। आज के बाद उसे फिर कभी हाईचिंग में दिखाई न दें। जी सर। मुझे माफ करना, मुझे बहुत पहले ही पता चल जाना चाहिए था। मैंने तुम्हें और बच्चे को दुख पहुंचाया। मैं आपसे नाराज होने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? आप तो महान बॉस जी हैं। मैं तो बस आपकी एक छोटी सी कर्मचारी हूँ। सीनियन, मेरी तरफ देखो। जियांग लू और मेरे बीच सच में कुछ नहीं हुआ। इस जीवन में मेरे माता पिता और रिश्तेदारों के अलावा मैंने जिस एकमात्र विपरीत लिंग के व्यक्ति से संपर्क किया है वह तुम हो।
कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे इतना अपनापन महसूस हुआ। तो वह मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा कौन है? वह मेरा बेटा है। हाँ, वह हमारा बेटा है। क्या मैंने स्वीकार किया? बेशर्म। मम्मी, क्या मुझे अब पापा मिलने वाले हैं? शियाओ चेन, तुम जाग गए। क्या तुम्हें अभी भी कहीं असहज महसूस हो रहा है? बॉस जी अंकल, मैंने सुना, क्या आप मेरे पापा बनने वाले हैं? उन्हें तुम्हारे पापा बनने की जरूरत नहीं है। वह पहले से ही तुम्हारे पापा है। सी जिंगचिन, चलो हम फिर से एक दूसरे को जानते हैं। मैं तुम्हारा पापा हूं। जी यानबाई। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? मेरे सबसे पसंदीदा अंकल ही मेरे पापा निकले। यह सपना नहीं है। शियाओ चेन, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अभी ढूंढ पाया हूं। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। बिल्कुल नहीं पापा, मैं बहुत खुश हूँ। किंडरगार्टन के बच्चे हमेशा कहते थे कि मैं बिना पापा का जंगली बच्चा हूँ। असल में मैं बिना पापा का नहीं हूँ। बस हम गलती से अलग हो गए थे और अब आखिरकार हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। रोना बंद करो। अब से तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी अच्छी तरह रक्षा करेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। बॉस जी, काम हो गया है। बच्चों के सभी सूचकांक सामान्य हो गए हैं और माता पिता के साथ मुआवजे के बारे में भी बात हो गई है। तुमने बहुत मेहनत की। इस महीने का बोनस 2 गुना। धन्यवाद बॉस जी। हम भी घर चलें। आओ। बॉस जी, नमस्ते। क्या ये हमारी असली मैडम और छोटे मालिक है? अंकल वांग, नमस्ते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। छोटे मालिक, नमस्ते। मैडम, नमस्ते। जब आप दोनों पिछली बार आए थे तो मुझे एक अजीब सी आत्मीयता महसूस हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भगवान की कृपा से यही असली किस्मत है। कमरे की सफाई कैसी हुई? सफाई हो गई है। सभी फर्नीचर को नवीनतम मॉडल से बदल दिया गया है। अगर मैडम और छोटे मालिक संतुष्ट नहीं हैं तो हम तुरंत फिर से सजावट करेंगे। नहीं नहीं, अभी यह बहुत अच्छा है। संकोच मत करो। यह हमारा घर है। आप इसे जैसे चाहें वैसे डिजाइन कर सकते हैं। आपको जलप्रिया बहुत पसंद है, ऐना? हाँ भी और नहीं भी। 6 साल पहले मैं आधे होश में था, तुम्हारे शरीर पर रंग बिरंगी चमक देखी थी। उस पल मुझे लगा कि तुम एक जलपरी राजकुमारी हो। फिर क्या हुआ? जब मैं जागा तो मुझे लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। उस रात की यादें इतनी गहरी थीं कि मेरे मन में तुमने एक ऐसी छवि बना ली जो इंसान जैसी नहीं थी। शुक्र है कि उन्होंने सच में नहीं देखा। चिकनी चुपड़ी बातें। मम्मी, अंकल वांग ने कहा कि पापा के पास एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। क्या मैं खेलने जा सकता हूँ? तुम अभी छोटे हो, अकेले पानी में खेलने नहीं जा सकते। लेकिन मम्मी पापा तुम्हारे साथ जा सकते हैं। वाह! बेटा, पानी में जाते समय बहुत सावधान रहना, कहीं पापा तुम्हारी छोटी पूंछ न देख ले। हम बॉस जी, दादी माँ वापस आ गई है। यानबाई, सरप्राइज। मुझे याद किया। क्या तुम्हें मेरी याद आई? वह उसके पापा को चूम रही है। बेटे,
चलो हम चलते हैं। आज नहीं खेलेंगे। नियन, तुम गलत मत समझो, मेरी बात सुनो। बॉस जी, आप व्यस्त हैं, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। नियन, तुम मुझे छोड़ो, तो तुम सीनियन हो, तो तुम सी जिंगचेन हो। तुम कौन हो? तुम मेरे पापा को क्यों चूम रही हो? मेरी मम्मी ने भी कभी नहीं चूमा। यान बाई, बताओ मैं कौन हूँ? मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ, यह सुश्री वेनलान है, मेरी माँ। माय, हाँ हाँ, आप लोग कैसे हैं? अरे वाह, तुम तस्वीर से भी ज्यादा प्यारे हो। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, मुझे बहुत पसंद आ गए। खूबसूरत दादी, मुझे भी आप पसंद है। अरे वाह, कितना प्यारा है। नियन, तुम भी तस्वीर से ज्यादा खूबसूरत हो। कौन सी तस्वीर? कौन सी तस्वीर? ओह, यह तुम्हारी और शियाओ चेन की एक साथ की तस्वीर है। ओह नहीं नहीं नहीं, यह तुम तीनों की परिवार की तस्वीर है। उसकी बात मत सुनो, वह बचपन से ही ऐसा है। टीचर ने कहा था इसे मुंह से कुछ और कहना और दिल में कुछ और होना कहते हैं। वह मुंह से मना कर रहा है, लेकिन अंदर से बहुत खुश है। सही कहा, मेरा प्यारा पोता कितना होशियार है। दादी तुम्हें बाहर घुमाने ले जाएगी। आज तो अगर तुम्हें आसमान के तारे भी चाहिए, तो दादी तुम्हारे लिए इंतजाम कर देगी। चलो, चलें, चलो। अभी भी नाराज हो? इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मैं तो काफी खुश हूं। तुम मेरे लिए ईर्ष्या करने को तैयार हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में मैं हूं। सीनियन, तुम अपने पति की हत्या कर रही हो। नाटक मत करो, मुझे पता है कि तुम तैर सकते हो। मेरे पैर में ऐंठन आ गई है। जियान बाई, जियान बाई, जियान बाई। मम्मी, मुझे वह खेलना है। ठीक है, जाओ। ये पैसे लो। मेरे बेटे को छोड़ दो। यह लड़की इसे स्वीकार नहीं करेगी। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। मैंने कहा था ना, शायद अभी एक गिलास पानी उसके ऊपर उड़ेल दिया जाएगा। तुमने मुझे मना करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें यह सब कैसे पता है? टीवी शो में ऐसा ही होता है। क्या तुमने मेज पर वह पानी का गिलास देखा? वह पानी पीने के लिए नहीं है, बल्कि अगर लड़की पैसे नहीं लेती है तो उस पर पानी डालने के लिए है। अगर पैसे नहीं लिए तो पानी डाल देंगे, लेकिन वह आंटी उस पर पानी क्यों डाल रही है? इसका मतलब है कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगा। वे उसे परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा है। नियन नियन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं शियाओ चेन को लेकर खरीदारी करने आई थी। घबराओ मत, बैठो। क्या तुम जी परिवार में सहज महसूस करती हो? क्या मेरे बेटे ने तुम्हें परेशान किया? अगर उसने तुम्हें परेशान किया तो मुझे कभी भी बताना, मैं उसे ठीक कर दूंगी। हाँ, सही कहा। आप लोग भी तो परिवार ही हो। हम सब परिवार है, तो कोई औपचारिकता नहीं। यह बच्चा क्या इतना प्यासा है? तो यह कप मुझे दे दो। वैसे इन सालों में
अकेले बच्चे को पालना तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा होगा। यार, कोई औपचारिकता नहीं, मुझे तुम्हारी जैसी सीधी सादी लड़की पसंद है। शियाओ चेन इतना प्यारा और आज्ञाकारी है, यह सब तुम्हारी वजह से है। यह पैसा, इसे एक छोटे से मुआवजे के तौर पर समझो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ पर पानी फेंको। भले ही मैंने तुम्हारे पैसे ले लिए हो, लेकिन मैं जियान बाई से कभी अलग नहीं होंगी। मैं जियान बाई से सच्चा प्यार करती हूँ, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। शियाओ चेन। आपका मतलब है कि आपको नियन पर बच्चे को पालने की मेहनत के लिए तरस आया और आपने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन उसे गलतफहमी हो गई कि आप इन पैसों से हमें अलग करना चाहते हैं। आपको नहीं पता, जाने से पहले उसने कहा था मैं जियान बाई से कभी अलग नहीं होंगी। वह तेवर सच में बहुत पसंद आया। यह तो आपके बेटे की प्रतिभा का कमाल है, बहुत पसंद आया, वरना आपको इतनी प्यारी बहू कैसे मिलती? अपने बाप की तरह बेशर्म। नियन सच में बहुत प्यारी है। वह कैसे सोच सकती है कि मैंने उसे पैसे उसे भगाने के लिए दिए थे? जरूर आपने कुछ ऐसा कहा होगा जिससे उसे गलतफहमी हुई। तुम बदमाश लड़के। जैसे ही बहू मिली, अपनी माँ को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। ना माँ, मैं उन माम बेटे को वापस लाने में बहुत मुश्किल से कामयाब हुआ हूँ। आप अब अपनी मनमानी मत कीजिए। मुझे पता है। क्या मैं इसलिए जल्दी नहीं चली गई कि बहू को गलतफहमी न हो? आपको उसे सब कुछ साफ साफ समझाना होगा। इतनी अच्छी बहू, मुझे तो उसे प्यार करने का भी समय नहीं मिलता। मैं उसे कैसे भगा सकती हूँ? आप निश्चिंत रहें, मैं उसे सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। आप मुझे अपने बेटे को भले ही छोड़ दें, लेकिन उसे अपनी बहू को नहीं छोड़ेंगी। नियन सच में मेरी बहुत परवाह करती है। जो चीजें मैंने तुम्हें तैयार करने को कहा था, क्या वे तैयार हैं? आप चिंता न करें बॉस जी। आपने सुबह सुबह मैडम के लिए जो तोहफे तैयार करने को कहा था, वे पहले ही तैयार हो चुके हैं। न केवल नए फैशन के कपड़े, गहने और बैग, बल्कि यह जानकर कि मैडम को समुद्री चीजें पसंद है, मैंने खास तौर पर कुछ दुर्लभ और बेहतरीन मोतियों के हार भी तैयार करवाए हैं। मुझे यकीन है कि मैडम को ये जरूर पसंद आएंगे। यह सब ठीक से व्यवस्थित कर दो। आज रात मुझे अपनी पत्नी को अच्छे से मनाना होगा। जी बॉस। आज ही नया पानी भरा गया है इस स्विमिंग पूल में। यह चमकता हुआ पानी कितना सुंदर लग रहा है। हाल ही में जियान बाई काम में व्यस्त रहते हैं और देर से घर आते हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसमें डुबकी लगा लूं, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? इतनी रात हो गई है, स्विमिंग पूल में कौन है? यह सब क्या है? जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं एक जलपरी हूं। यह कैसे मुमकिन है? इस दुनिया में जलपरी कैसे हो सकती है? तुम्हारी यह पूंछ काफी असली लग रही है। तो शियाओ चेन भी? हाँ, शियाओ चेन में भी आधा जलपरी का खून है। मुझे पता था। जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम चौंक जाओगे। इसे स्वीकार करना मुश्किल होगा। क्या तुम मुझसे डरते हो? क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक जलपरी हूँ। मैं किस बात में हिचकिचा रहा हूँ? क्या मैं उसे पसंद करता हूँ? क्या सिर्फ इसलिए कि वह मेरे बच्चे की माँ है? नहीं, वह कोई भी हो।
जिसे मैं पसंद करता हूं वह सिर्फ वही है। अंकल वांग, बॉस जी, मैडम और छोटे मालिक कहाँ गए? मैडम छोटे मालिक को लेकर बाहर गई है। उन्होंने कहा कि वे थोड़ा घूमना चाहते हैं। बॉस जी, क्या आपकी मैडम से फिर लड़ाई हुई है? सीनियन, क्या तुम घर पर हो? आप किसे ढूंढ रहे हैं? F42 आप किसे तुम ढूंढ कौन रहे हो? हैं? सीनियन कहाँ है? कौन सी सीनियन? ओह, F42 तुम पिछले किराएदार की बात कर रहे हो, है ना? वह बहुत पहले ही चली गई। मैं यह कैसे भूल गया? शिंगश्वेवान विला की जांच करो। देखो क्या मैडम छोटे मालिक को वहां ले गई है? बॉस जी, आपका अनुमान सही था। चिंगशवेवान विला से अभी अभी फोन आया था कि मैडम और छोटे मालिक कुछ देर पहले ही वहां पहुंचे हैं। मैडम कहाँ हैं? मैडम और छोटे मालिक अपने कमरे में जा चुके हैं। सीनियन, तुम जो भी हो, चाहे हमारा रिश्ता ऊपर वाले ने बनाया हो या कोई बुरी किस्मत हो, मैं तुम्हें और शियाओ चेन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। सिनियन, तुम कितनी बेकार हो। इतनी जल्दी ही उसने तुम्हें ढूंढ लिया। काश वह थोड़ी देर से उठता ताकि मैं उसे अच्छे से देख पाती। लेकिन जब वह उठेगा तो मैं क्या करूंगी? तुम उठ गए। चिंता मत करो, मैं बस देखने आई थी और अभी चली जाऊंगी, फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। सीनियन, तुम्हारे दिल में क्या मैं इतना भी भरोसे के लायक नहीं हूं? मैं तुम्हें पसंद करता हूं और इसका तुम्हारी पहचान से कोई लेना देना नहीं है। चाहे तुम जलपरी हो या शार्क, जेलीफिश, बिल्ली या कुत्ता, बस तुम ही काफी हो। सीनियन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। पापा, मम्मी, शियाओ चेन, तुम जाग गए। कैसी नींद आई? बस थोड़ी भीड़ थी। इतने बड़े बिस्तर पर आप दोनों मेरे साथ क्यों सो रहे थे? एक साथ सोने से गर्मी मिलती है। हाथ हाथ देखो, मौसम ठंडा हो गया है। पापा, मम्मी, हमें डर था कि तुम्हें ठंड लग जाएगी। पापा, मम्मी, क्या आप दोनों ने सुलह कर ली है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं सोकर उठा तो देखा जगह बदल गई है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन आप दोनों मेरे पास थे। लगता है सोने के बाद मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। दादी ने सही कहा था, तुम सच में एक छोटे शरारती हो। आज धूप कितनी अच्छी है। हम सब परिवार के साथ समुद्र तट पर रेत पर चलना कितना मजेदार है। तो क्या तुम 2 चक्कर लगाने नीचे नहीं जाओगे? पापा को पहले से ही पता है कि तुम एक छोटी जलपरी हो। पापा से छिपाने की जरूरत नहीं है। सच में? बहुत बढ़िया। वैसे मुझे तुम और शियाओ चेन की पूंछ के बारे में बहुत उत्सुकता है। हम जलपरी जाति के लोग हैं।
जैसे ही पैर पानी को छूते हैं तो स्वाभाविक रूप से जलपरी बन जाते हैं। तो फिर भी तुम लोग समुद्र तट पर टहलने आते हो? यहाँ हर दिन इतने लोग आते जाते रहते हैं। अगर कोई लहर आ जाए और तुम इतने सारे लोगों के सामने अपनी पूंछ दिखा दो तो सब खत्म हो जाएगा। इतना बहा चाहकर क्यों बोल रहे हो? अच्छा हुआ पानी नहीं लगा, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। सीनियन, अगली बार टहलते समय थोड़ा सावधान रहना। मैं टहलते समय सावधान रहना। अगर तुम्हें पानी से खेलना है तो स्विमिंग पूल जाओ। बीच पर क्या कर रहे हो? अगर पानी किसी और पर गिर गया तो क्या होगा? क्या तुम दोनों पागल हो? बीच पर पानी से नहीं खेलेंगे तो क्या करेंगे? बिल्कुल सही। पागल कहीं के। माफ करना, मैं इसे अभी यहाँ से ले जाती हूँ। बेवकूफ। तुम दोनों किस बात पर हंस रहे हो? बेवकूफ पापा, मम्मी तुम्हें बेवकूफ बना रही है। अच्छा, तो तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे थे। क्या हुआ? नियन, क्या मैं तुम्हारी पूंछ देख सकता हूं? आखिरकार मैं तुम सबको घर ले आया हूं। ठीक है बॉस जी, जल्दी काम पर जाइए। हम घर पर कहीं नहीं जाएंगे। यह जरूरी नहीं है। मैं पहले क्यों नहीं जान पाई कि आप इतने चिपके रहने वाले हैं? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? मुझे पसंद नहीं है। मुझे शॉर्ट ड्रामा वाले वो ठंडे, गंभीर और न मुस्कुराने वाले बॉस पसंद हैं। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। ये क्या नाटक कर रहे हैं? तुम्हें फिर क्या हो गया? तुम्हें दबंग बॉस पसंद नहीं थे क्या? औरत, तुमने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मुझे छोड़ दो। मुझे आप ठंडे बॉस पसंद नहीं है। तो लगता है मैं गलत समझा। तो तुम्हें किस तरह के पसंद हैं? मैं बदल जाऊंगा। दबंग बॉस बहुत सख्त होते हैं। ऐसा लगता है जैसे घरेलू हिंसा हो। अच्छा नहीं है। सुना है मेल मॉडल बहुत आज्ञाकारी होते हैं और लोगों को मनाना जानते हैं। मेल मॉडल कैसे होते हैं? मुझे वैसे ही चाहिए। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। शियाओ चेन के साथ पूरे दिन स्कूल एक्टिविटी की। थक गई हूं। मिस सी, आज आपने बहुत मेहनत की।
तुम्हें हाल ही में क्या हो गया है? हर दिन अजीब हरकतें करते हो। तुम आजकल कैसी हो? हर दिन अजीब सी रहती हो। यह क्या मीठा मीठा सा है? यह मैंने खुद बनाई है। पसंद आई? स्वादिष्ट है। तो आज सीनियन को थोड़ी इज्जत देनी होगी और थोड़ा और पीना होगा। क्या हुआ सीनियन? क्या कल रात मजा नहीं आया? तुम बड़े धोखेबाज हो। तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। मैंने क्या किया? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें मेल मॉडल पसंद है? क्या तुम्हारे जैसा कोई मेल मॉडल होता है? इसमें तुम गलत हो। सभी मेल मॉडल ऐसे ही होते हैं। वे अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए तुम जैसी अमीर महिलाओं को लुभाने के लिए कुछ भी करेंगे। सच में? तो मैं अब मेल मॉडल पसंद नहीं करूंगी। पति होने का एहसास कैसा है? मुझे किसी भी तरह का पसंद नहीं है। मैं अब तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी। तुम भी जल्दी से सामान्य हो जाओ। एक बॉस होकर ऐसा व्यवहार करना कैसा लगता है? तुम्हारी छवि खराब हो रही है। मम्मी, आप लोग अभी तक उठे क्यों नहीं? आज किंडरगार्टन में सांस्कृतिक कार्यक्रम है। क्या आप भूल गई? जल्दी उठो। अगर हम अभी नहीं उठे तो देर हो जाएगी। और याद है, मम्मी अभी आती है। कौन सा कार्यक्रम? मुझे किसी ने नहीं बताया। आप जैसे व्यस्त व्यक्ति को बस अपना काम करना चाहिए। खाने पीने और मौज मस्ती जैसी छोटी मोटी चीजें हम आपके लिए कर देंगे। पापा, आप बस पैसे कमाइए। मैं आपके लिए छोटे केक पैक करके लाऊंगा। मैं कितना बेचारा हूं। पत्नी प्यार नहीं करती, बेटा पसंद नहीं करता। सी जिंगचेन, तुमने कहा था कि तुम्हारे पापा है। आज तुम्हारे पापा क्यों नहीं आए? मुझे पता था कि तुम झूठे हो। तो तुम ही सी जिंगचेन हो। तो तुम उसके अभिभावक हो, एना। हाँ, मैं सी जिंगचेन की मम्मी हूँ। हमारे बुले ने कहा कि क्लास में एक ऐसा बुरा बच्चा है जिसके पिता का पता नहीं है। अब लगता है कि गरीब परिवार के बच्चों में वाकई कोई शिष्टाचार नहीं होता। बस आप ही में शिष्टाचार है। आपके बच्चे दूसरों को उंगली दिखाकर कहते हैं कि उनके पिता नहीं है। आप ही सबसे शिष्ट हैं। आपका क्या मतलब है? मेरे बेटे ने सच कहा है। मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ। आपके शिष्टाचार की तारीफ कर रही हूँ। देखने में तो बहुत तेज तरार और खूबसूरत लगती हो। कहीं किसी की बाहर रची हुई औरत तो नहीं हो? औरत? यह असंभव है। शिंग्या एक शीर्ष संस्थान है और वे पारिवारिक पृष्ठभूमि की बहुत सख्ती से जांच करते हैं। जो भी प्रवेश लेता है वह या तो अमीर होता है या कुलीन। वे किसी बाहर रखी हुई औरत के बच्चे को कैसे प्रवेश दे सकते हैं? लेकिन वो लेकी माँ को देखकर इतने विश्वास से कह रही है, कहीं यह सच तो नहीं? मुझे लगता है कि तुमने जरूर किसी अमीर आदमी को फंसाया है, इसलिए बच्चे का असली पिता सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा। माँ, पिछली बार सी जिंगचेन ने यह भी कहा था कि जी अंकल उसके पापा बनने वाले हैं। जी अंकल? हाँ, जी यानबाई जी अंकल।
बॉस जी महिलाओं से दूर रहने के लिए जाने जाते हैं। क्या तुम लोग टक्कर मारने से पहले जानकारी भी नहीं देखते? लेकिन वह सच में मेरे पापा है। सब लोग देसो, यह है इस औरत का बेटा। झूठ तो बस मुंह से निकल जाता है। उसने झूठ नहीं कहा, जियान बाई ही उसके असली पिता है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, हमारे वो परिवार के हाई चेन में बहुत से लोग जानने वाले हैं। अगर मुझे पता चला कि तुम किसी की बाहर रची हुई रचैल हो, तो मैं लोगों को लाकर तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। मैं देखना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कौन करता है जो मेरी पत्नी और बेटे को छूने की हिम्मत करे। मैं देखना चाहता हूँ किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी पत्नी और बेटे को हाथ लगाए। बॉस जी, बॉस जी, क्या वे सच में आपके हैं? यह मेरी पत्नी है, यह मेरा बेटा है, और जी ग्रुप का भविष्य का वारिस भी। सी जिंगचिन सच में जी परिवार का वारिस है। वूले की माँ ने सबके सामने जी मैडम और छोटे मालिक का अपमान किया। लगता है अब उनका खेल खत्म। बॉस जी, बहुत बहुत बधाई हो। इतनी बड़ी खबर मुझे मिली ही नहीं। यह तो मेरी तरफ से बहुत बड़ी गलती हो गई। बॉस जी, शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बॉस जी, बधाई हो, जी परिवार को वारिस मिल गया। आज स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम का दिन है। मैं किसी का मजा खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी पत्नी और बेटे को भी बेवजह अपमानित नहीं किया जा सकता। आज से जी ग्रुप और वू परिवार के सभी संबंधित सहयोग रद्द किए जाते हैं। यह वू साहब और वू मैडम के लिए एक छोटा सा सबक है। बॉस जी, मुझसे गलती हो गई। कृपया वो परिवार को एक और मौका दे। अगर आप सहयोग रद्द कर देंगे तो वो परिवार का सारा कारोबार खत्म हो जाएगा। बॉस जी, छोटे से बगीचे में खोदो खोदो खोदो, छोटे से बीज बोओ, छोटे से फूल उगाओ। बड़े से बगीचे में खोदो खोदो खोदो, बड़े से बीज बोओ, बड़े से फूल उगाओ। पापा मम्मी, क्या आपने मेरा प्रदर्शन देखा? कैसा लगा? बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। उतना शानदार सी जिंगचिन। मम्मी को जल्दी से एक तस्वीर लेनी चाहिए यादगार के लिए। जल्दी से एक पोज दो, मम्मी तुम्हारी तस्वीर लेगी। प्यारा, बहुत प्यारा। जल्दी देखो तुम कितने प्यारे हो। बहुत अच्छा। वापस जाकर असिस्टेंट चेन से कहो कि तस्वीरें धुलवाकर घर में सजा दे। पापा मम्मी, जल्दी से पास आओ, मैं भी आप दोनों की एक तस्वीर लेता हूँ। आप लोग थोड़ा और पास आओ ना। बहुत बढ़िया, हम कितने खुश हैं। थोड़ी देर में शियाओ चेंग को लेने के बाद कहाँ घूमने चलेंगे? तुम्हारी मर्जी। शियाओ चेन का फोन है, शायद उसकी छुट्टी हो गई है। हेलो शियाओ चेन, थोड़ी देर में छुट्टी होने पर क्लासरूम में हमारा इंतजार करना, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। सीनियन, सी जिंगचिन मेरे पास है। जियांगलू, तुम कैसे हो सकती हो? शियाओ चेन कहाँ है? वह अभी सुरक्षित है। देखो यह कौन सी जगह है। तुम क्या करना चाहती हो? सीनियन, चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हें निशाना बना रही हूँ। अगर तुम सी जिंगचेन से मिलना चाहते हो तो यहाँ आओ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ आधा घंटा देती हूँ, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकती कि उसके साथ क्या होगा। जियांगलू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या करे? कहीं शियाओ चेंग को कुछ हो न जाए। डरो मत, हम अभी वहां जा रहे हैं। शियाओ चेंग। जियांगलू, हम पहुंच गए हैं। तुम्हारी जो भी शर्त है बताओ। जियांगलू, जो भी करना है मुझसे करो, बच्चा निर्दोष है। सच में, यह तो बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। जियांगलू, तुम्हें फिर से क्या हो गया है? मैं पागल हूँ। मैं तो बहुत पहले ही पागल हो चुकी हूँ। यह क्या हो रहा है? तुम तो अमीर आदमी की पत्नी बन गई हो और मैं है चिंग छोड़कर जी नहीं सकती।
तो मुझे दाबाओ के असली पिता के पास जाना पड़ा। तो तुम यह सब क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? वह बेकार आदमी, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। उसने मुझे ही नहीं दाबाओ को भी मारा। हम बहुत मुश्किल से जी रहे हैं। यह तुम्हारी करनी का फल है। इसका नियन और सी जिंगचेन से कोई लेना देना नहीं है। शानदार जीवन का आनंद मुझे लेना चाहिए था। दाबाओ ही जी परिवार का वारिस है। जियांगलू, यह सब तुम्हारा कभी था ही नहीं। होश में आओ। सीनियन, यह सब तुम्हारी गलती है। तुम जी यानबाई के सामने क्यों आई? अगर तुम सी जिंगचेन को लेकर चुपचाप गांव में रहती तो उसे तुम्हारे अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं चलता। यह सब मेरा होना चाहिए था। जियांगलू, शांत हो जाओ। बच्चे को नीचे रखो। सीनियन, 6 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तो आज मैं इसे डुबोकर मार डालूंगी। मानो तुमने मेरा कर्ज चुका दिया। सी जिंगचेन। सी जिंगचेन। सीनियन, अगर मैं अच्छी नहीं रह सकती तो तुम भी नहीं रह सकती। तुम बस उसे हड्डियों के बिना मरते हुए देखो। तुम कितनी दुष्ट औरत हो, बच्चों को भी नहीं छोड़ती। मैं तुम्हें मार डालूंगा। पापा, मम्मी। असंभव, इतनी ऊंची पुल से गिरने के बाद कोई कैसे जीवित रह सकता है? शायद इसलिए कि हम इंसान नहीं एज। जियांग आंटी, आपने मुझे समुद्र में फेंककर सही जगह फेंका। जियांगलू, मैं चीजों को इतना बदसूरत नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी दुष्ट हो। बच्चों पर हाथ उठाना, तो आज से हमारे बीच का रिश्ता खत्म हो गया। इसे ले जाओ। जानबूझकर हत्या, उसे उसकी उचित सजा मिलेगी। सीनियन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हें इस जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा हुआ तुम सब ठीक हो। अंकल चेन, पापा और मम्मी कहाँ गए? छोटे मालिक, बॉस जी ने कहा कि उन्हें और मैडम को कुछ महत्वपूर्ण काम करना है। आज कंपनी के सभी मामले पूरी तरह से आपको सौंपे गए हैं। मैं सिर्फ 5 साल का बच्चा हूँ। क्या मुझे काम पर जाना होगा? मैं विरोध करता हूँ। पापा, यह बाल श्रम का अवैध रोजगार है। सीनियन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम चांद की रोशनी में हमेशा के लिए मेरे साथ रहना चाहोगी? मैं चाहूंगी।